पर दिन भर अपडेट्स आप तक हम पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी खबरों की जो इस वक्त सबसे अहम है और इस बुलेटिन में विशेष तौर पर हम इस पर नजर रखने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है एनआईए की बिग रेड की। दूसरी बड़ी खबर इस्तीफे पर संग्राम की, साथ ही नाराज बेरोजगारों की बात और सवाल यह कि आखिर वो कैसे मानेंगे। और बात होगी उखाड़ ले गए एटीएम बदमाश और मिलावटखोरों की खैर नहीं। तो चलिए, बड़ी खबर है एनआईए के रडार पर कई गैंग्स हैं। देश में 40 जगहों पर एनआईए के छापे चल रहे हैं। दिल्ली में छापे चल रहे हैं, एनसीआर रीजन में, साथ ही और भी जगह है जहां पर एनआईए की टीम ने छापे मारे हैं। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में ये छापे मारे गए। देखिए अब इन छापों के निशाने पर कौन है। लॉरेंस गैंग के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इधर जानकारी मिल रही है कि पंजाब के भटिंडा में जग्गा के घर रेड मारी गई है। साथ ही जो दूसरे गैंगस्टर्स हैं उनके ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। गैंगस्टर्स पर एक्शन चल रहा है। देखिए, चूंकि एनआईए इन्वॉल्व है, आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह के केसेस हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहां तक कि यूपी और दिल्ली के एनसीआर रीजन में भी गैंगस्टर्स के खिलाफ ये एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, नीरज भवाना गैंग का भी नाम सामने आ रहा है जिसके ठिकानों पर छापे मारे गए। कई गैंग हैं जहां छापे पड़े हैं। देखिए, हाल ही के दिनों में ड्रग तस्करी के मामले पाकिस्तान और विदेशों से बढ़े। आतंकी और गैंगस्टर्स कनेक्शन और ड्रग तस्करों के बीच गठजोड़ उभरने की बात भी सामने आ रही थी और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि एनआईए ने छापे मारे हैं। दिल्ली से सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी है? देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इस वक्त में 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और खासतौर पर राजधानी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यहां पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से जो जानकारी मिली थी कि पिछले कुछ समय के दौरान में जिस तरह से कई ऐसे गैंगस्टर और गैंगस्टर के जो गुर्गे हैं वो लगातार कई ऐसे आतंकियों के साथ में जुड़े हुए थे। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा उन तमाम मामलों की पड़ताल की गई और पड़ताल करने के बाद आज 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां, सबूतों को इकट्ठा किया गया है। और जिस तरह से बकायदा अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा कई चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें या नीरज भवाना गैंग की बात करें या भूपेंद्र चौधरी की बात करें, कौशल चौधरी की बात करें, ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे कई बड़े गैंगस्टर हैं जिसके खिलाफ जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा तफ्तीश की जा रही थी। और उसके बाद आज इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कहा जा सकता है कि इन गैंगस्टर का जिस तरह से कई ऐसे भी कनेक्शन सामने किया है कि विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर इन गैंगस्टर का प्रयोग करते हुए, जो भारत के जो गैंगस्टर हैं इसका प्रयोग करते हुए टारगेट किलिंग के मामले को अंजाम दिया जा रहा था। और इसके साथ ही जिस तरह से टारगेट किलिंग का मामला, अवैध तौर पे पैसे की वसूली करना, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही कई मामले रजिस्टर किए गए थे। हालांकि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा जो मामला रजिस्टर किया गया था उसी मामले को बाद में जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा टेक ओवर किया गया और टेक ओवर करने के बाद आज सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि देर शाम तक इस मामले में कई और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं और इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कुछ अन्य गैंगस्टर की भी जल्द ही गिरफ्तारी भी संभव है। हालांकि पिछले महीने ही नीरज भवाना को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही पिछले महीने की आप शंकर जब बात कर रहे हैं एनआईए ने, अगर आपको याद हो सितंबर में 10 से 13 तारीख के बीच में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्हीं राज्यों में कई सारे ठिकाने थे, लगभग 50 के आसपास, जहां पर छापेमारी की थी। क्या ये उसी का सेकंड पार्ट है? निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं इसका पार्ट 2, एनआईए का यह ऑपरेशन पार्ट 2 कहा जा सकता है। और आप तारीख जो बता रहे हैं वो तारीख भी एकदम सही है स्वप्निल। और जिस तरह से उसी सर्च ऑपरेशन की एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि जिस वक्त में वो एनआईए के द्वारा उस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, उसी वक्त में नीरज भवाना जो बहुत चर्चित गैंगस्टर है, जो लॉरेंस बिश्नोई के काफी खास माना जाता है, उसके आवास पर सर्च ऑपरेशन के दौरान
कई ऐसे बुक्स भी बरामद हुए थे जिसमें कि जो एक इजराइल की जो एक जांच खुफिया एजेंसी है मोसाद, तो मोसाद कैसे काम करती है, मोसाद किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देती है, उससे जुड़ा हुआ जो कई ऐसी किताबें जो हैं वो बरामद किया गया था। तो समझा जा सकता है कि गैंगस्टर भी अब इस मामले को लेकर काफी सतर्क है और काफी उन तमाम मामलों की से जुड़ा हुआ है कि जांच एजेंसी, खुफिया एजेंसी कैसे काम करती है। मोसाद की बात करें, ये विश्व स्तरीय एक बहुत ही बेहतरीन खुफिया एजेंसी मानी जाती है जो कई बड़े ऑपरेशन को बहुत शानदार तरीके से अंजाम देती है। तो उन किताबों को भी ये इस गैंगस्टर के द्वारा किस तरह से पढ़ा जाता था, किस तरह से उसके बाद ऑपरेशन को अंजाम देते थे ये गैंगस्टर, तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मसला बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए उन गैंगस्टर के खिलाफ आज 40 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया खास बात ये भी है, खास बात ये भी है शंकर की अभी कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर के शोपियां और राजौरी में भी एनआईए ने रेड मारी थी और वहां से भी कई तार एनआईए की टीम को इस कनेक्शन में जुड़ते हुए महसूस हुए थे, टेरर फंडिंग, खासकर टेरर फंडिंग को लेकर। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जानकारी मिल रही है कि इस छापे के दौरान क्या क्या चीजें हैं जो एनआईए के हाथ लग रही हैं, या क्या क्या चीजें एनआईए को मिली है, क्या हथियार भी मिल रहे हैं? चूंकि बैंक डिटेल्स भी खंगाले जाएंगे तो किसी तरह का पैसों का कनेक्शन, चूंकि टेरर फंडिंग से जुड़े कई मामले हैं जिनकी एनआईए जांच कर रही है, क्या क्या सामने आ रहा है? सुन पा रहे हैं क्या शंकर आप मुझे? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, कई गैंग्स हैं, खासकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, झज्जर गैंग है, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जिन लोगों के घरों पर छापे मारे गए उन पर कई तरह के संगीन मामले दर्ज हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो गैंगस्टर कौशल चौधरी, अमित डागर, संदीप के घर में एनआईए पहले ही रेड कर चुकी है। सितंबर के शुरुआती दिनों में 10 से 13 तारीख के बीच में भी एनआईए ने इसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया था। तब गैंगस्टर्स के 50 ठिकाने एनआईए के निशाने पर थे। आज इसका पार्ट 2 आप समझ सकते हैं। जांच आगे बढ़ रही है।